दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में नाग नागिन के ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात वे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक जीत नाम का व्यक्ति रहा करता था। जीत बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे घर का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गायें चराकर वापस लौटा तो जीत ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद जीत ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुँचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज़ चमक रही है, तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज़ को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चमकीली चीज़ इच्छाधारी नागमणि हो सकती है। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वे चमकीली चीज़ बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वे उसी समय मर गया। जब जीत को ये समझ आया कि वह नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वे बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। हाँ, वो वाकई में मर चुका था। जीत ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में जीत बहुत ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल जीत ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया, और उसकी यही गलती वजह अब बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे जीत ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक जीत के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और जीत के गाँव में आ गई। नागमणि होने के कारण जीत बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन जीत काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब जीत ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने बताया कि मेरा नाम रोशनी है, मैं अपने पति के साथ पास के गाँव में रहती थी, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन जीत को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि जीत उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर उसने उसकी मदद करने की सोची, और साथ ही उसकी सुंदरता से जीत बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और जीत में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि जीत को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन जीत और रोशनी घूमने गए। एक जगह पर बैठकर रोशनी ने पूछा कि तुमने ये गले में क्या पहन रखा है।
तो जीत ने कहा ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि जीत ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर जीत बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके अलावा मुझसे जो मर्जी मांग लो वो तुम ले सकती हो। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने जीत से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद जीत ने कहा ठीक है, परंतु कुछ देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और जीत ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकाल कर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बहुत भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर जीत कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।